केमिस्ट्री के इतिहास में जब भी बात होती है तो एक हीरो का नाम जरूर आता है। मिडिएवल यूरोप का कीमियागर ये उन लोगों में से एक है जो उच्च सामाजिक तबके के पढ़े लिखे मर्द हुआ करते थे और इनका सपना था साधारण सी धातु को सोने में बदलने का। इनकी कोशिशों को आज भी केमिस्ट्री की शुरुआती शक्ल के तौर पे माना जाता है। लेकिन इसी दौर में एक और किरदार था जिन्हें हीरो नहीं विलन बताया गया, और ये थी वो औरतें जिन्हें चुड़ैल कहा जाता था। इतिहास की किताबों ने उन्हें एक डरावनी बूढ़ी औरत के रूप में पेश किया जो जादू टोना करती थी, काले जादू में माहिर थी और लोगों के लिए खतरा बन सकती थी। और इसी वजह से ये औरतें विच हंट का शिकार भी बनी, जहां हजारों महिलाओं को बस इसी डर के चलते फांसी दे दी गई या फिर समाज से बाहर निकाल दिया गया, और कई बार उनके ज्ञान को पूरी तरह से दबा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में ये महिलाएं जो थी वो समाज के लिए खतरा थी, या फिर उनके अलग सोच और ज्ञान में कुछ ऐसा था जो असल में समाज के लिए छुपा हुआ खजाना साबित हो सकता था। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जादू टोने के पीछे असल में कैसा विज्ञान छिपा था और कैसे उन तकनीकों में जड़ी बूटियों और औषधियों का इस्तेमाल इंसानी भलाई के लिए किया जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ इसका स्वरूप बदलता गया और इसे डर और मिथक के रूप में पेश किया जाने लगा। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर का। हमारी कहानी शुरू होती है उस दौर से जब यूरोप में कीमियागर और चुड़ैलें एक ही समय में मौजूद थी। 16वीं और 17वीं सदी के समाज में जिज्ञासा, डर और अंधविश्वास का एक अजीब सा मिश्रण देखने को मिलता था। पढ़े लिखे पुरुष अपनी लैब में घंटों प्रयोग किया करते थे, साधारण सी धातु को सोने में बदलने की कोशिश किया करते थे, अमरत्व का रहस्य खोजने की जद्दोजहद थी और रहस्यमयी मिश्रण बनाया करते थे जिसके बारे में लोग सिर्फ कहानियां सुनते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जंगलों और घरों में कुछ औरतें भी थीं जो किसी जादूगर से कम नहीं थी, लेकिन उनके जादू की कोई चमक दमक कहीं दिखती ही नहीं थी। उनके पास था जड़ी बूटियों और प्राकृतिक औषधियों का रहस्यमय ज्ञान, जिससे वो बीमारियों का इलाज करती, चोटों और दर्द को ठीक करती और कभी कभी उनके बनाए टॉनिक काफी अच्छे परिणाम देते थे। ये कहना झूठ नहीं होगा कि ये औरतें अपने समय की असली हीलर्स या हर्बलिस्ट थी, यानी कि जड़ी बूटियों की डॉक्टर। लेकिन समाज ने उन्हें कभी वैसा देखा ही नहीं। कीमियागर जैसे पुरुषों को तो वैज्ञानिक कह दिया और उनके एक्सपेरिमेंट्स को इतिहास ने हीरो बना दिया, लेकिन वहीं औरतों के इन अद्भुत एक्सपेरिमेंट्स पर उन्हें चुड़ैल कहा जाने लगा। शुरुआत में लगता था कि ये सब बातें बहुत पुरानी हैं, सदियों पहले की। सोचना स्वाभाविक भी है कि अब चुड़ैल और जादू टोना कहाँ ही होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में महिलाएं चुड़ैल कहे जाने के कारण हिंसा और अत्याचार का शिकार होती हैं। कई देशों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर महिलाओं को बस इस डर के कारण मार दिया गया कि ये समाज को अलग कर देंगी, ये समाज के साथ कुछ धोखा कर देंगी, जादू टोना कर देंगी, यहाँ तक कि इंडिया में भी। तो सवाल उठता है कि आखिर इन चुड़ैलों की पोटली में ऐसा क्या था जो समाज को डराता था और जिसे इतिहास ने जादू कहा? इसका जवाब है पौधे। हाँ, वो ही पौधे जिन्हें ये महिलाएं पहचानती थी और जानती थी कि किसकी जड़ किस काम आएगी, किस पत्ती का इस्तेमाल किस बीमारी में करना है। उनके पास था अपना चलता फिरता नेचुरल फार्मेसी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ जड़ी बूटियों का बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल इंसान को बेहोश कर सकता था, कुछ का धुआं हेलुसिनेशन पैदा करता था, किसी औषधि से दर्द गायब हो जाता था और किसी से दिल की धड़कनें तेज या धीमी हो जाती थी, जो उस समय लोग नहीं समझ पाते थे। उन्हें यही सब बहुत डरावना लगता था और इसे जादू टोना की कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन असलियत यह है कि इसके पीछे साइंस थी। यही पौधे आज मॉडर्न फार्मेसी और मेडिकल रिसर्च में इस्तेमाल हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एथनोफार्माकोलॉजिस्ट यानी कि जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट माइकल हेनरिक का कहना है कि पौधों में खास तरह के केमिकल्स होते हैं जो आज भी दवाइयों की तरह इस्तेमाल होते हैं और वो बहुत जरूरी भी हैं। मेडिकल इस्तेमाल के लिए इसे कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई हवाई बात नहीं है और इसके पक्के सबूत आज भी मॉडर्न दवाइयों में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बीमारी है अल्जाइमर। इसमें इंसान की याददाश्त धीरे धीरे चली जाती है, वो अपने लोगों को, अपनी बातों को, सब कुछ भूलने लगता है। इस बीमारी के मैनेजमेंट में एक दवा इस्तेमाल होती है जिसका नाम है गैलेंटामाइन। ये दवा उन पौधों से निकाली जाती है जिनका जिक्र सदियों से लोक कथाओं में होता आया है। जिस चीज को कभी जादू टोना माना गया था वो आज एक गंभीर दिमागी बीमारी से लड़ने में मदद कर रही है। एक और मिसाल देखिए, आजकल डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य की बहुत बात होती है।
दुनिया भर के साइंटिस्ट इसका इलाज खोज रहे हैं और कुछ स्टडीज में एक चौंकाने वाली बात भी आई है। कुछ खास तरह की मशरूम, जिन्हें मैजिक मशरूम कहते हैं, उनमें एक केमिकल मिलता है। नाम है साइलोसाइबिन। इस केमिकल से निकलते कुछ तत्व एंटी डिप्रेशन यानी कि डिप्रेशन दूर करने में मददगार होते हैं। इस पर बहुत रिसर्च चल रही है। जिन चीजों को समाज ने हमेशा नशे या वहम से जोड़ा था, आज विज्ञान उनमें इलाज की उम्मीद देख रहा है। ये तो हुई बड़ी और गंभीर बीमारियों की बात, लेकिन इन औरतों का ज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था और आज भी है। कई पारंपरिक हर्बल दवाएं आज भी छोटी मोटी दिक्कतों के लिए खूब इस्तेमाल होती हैं। जैसे अगर नींद ना आने की समस्या है तो लोग वेलेरियन नाम के पौधे की जड़ का इस्तेमाल करते हैं। यही चोट लग जाए, सूजन आ जाए तो आर्निका का इस्तेमाल होता है। ये सब चीजें आज भी आपको दुकानों पर मिल जाएंगी। बस फर्क इतना है कि अब ये फैंसी पैकिंग में आती है, तब नहीं आती थी। भारत की बात करें तो एक पौधा है सर्पगंधा, जिसे हमारे यहाँ सदियों से हाई ब्लड प्रेशर और घबराहट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1950 के दशक में वैज्ञानिकों ने इसकी जड़ में एक तत्व निकाला जिसका नाम था रिस्प्रिन। इस तत्व ने दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में क्रांति ला दी और ये पारंपरिक भारतीय ज्ञान से निकली पहली बड़ी मॉडर्न दवाओं में से एक था। चलिए एक और पौधे का नाम मैं आपको बताती हूँ जो आपने सुना होगा, पत्थरचट। इससे फोर्स्कोलिन नाम का कंपाउंड निकलता है। आज मॉडर्न फार्मेसी इसी फोर्स्कोलिन का इस्तेमाल ग्लूकोमा जैसी आंखों की गंभीर बीमारियों के लिए आई ड्रॉप्स और हार्ट फेलियर के इलाज में इस्तेमाल करती है। तो फिर क्या बदला? सैकड़ों सालों में क्या फर्क आया? हेनरिक के मुताबिक फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम जानते हैं कि ये इलाज कैसे और क्यों काम करते हैं। पहले ये रहस्य था, एक जादू था, अब ये साइंस है। हमें पता है कि वेलेरियन में कौन सा केमिकल है जो दिमाग को शांत करता है। हमें पता है कि आर्निका में ऐसा क्या है जो सूजन को कम कर देता है। जादू का राज खुल चुका है। अब सवाल विरासत का है। इतिहास किसे याद रखता है? कीमियागरी, जिसे उस दौर में अमीर और पढ़े लिखे मर्द के तौर पर जाना जाता था, उसे आज केमिस्ट्री की बुनियाद बताकर खूब सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन जिन औरतों ने असल में पौधों से इलाज करने का काम किया, उन्हें चुड़ैल कैटेगरी में रख दिया। उनके योगदान को काफी हद तक भुला दिया गया। एक बार फिर क्लास और जेंडर के भेदभाव ने इतिहास की हमारी समझ को तय किया है। तो क्या केमिस्ट्री ने चुड़ैलों के जादू को खत्म कर दिया? एक तरह से हाँ। केमिस्ट्री ने उन असाधारण चीजों के पीछे का राज खोल दिया है। उसने बता दिया है कि कौन सा केमिकल कैसे काम करता है। जादू के पीछे का साइंस आपको समझा दिया है। तो अगली बार जब आप सिर दर्द के लिए कोई गोली खाएंगे या किसी चोट पर कोई क्रीम लगाएंगे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि हो सकता है उस दवा की जड़ें किसी ऐसी गुमनाम औरत के ज्ञान में हो जिसे उस समय में, उस इतिहास में चुड़ैल का नाम दे दिया गया। विज्ञान और जादू के बीच की लकीर बहुत पतली होती है और अक्सर वो लकीर सिर्फ जानकारी की होती है। जिन्हें हम जादूगर या चुड़ैल समझते हैं वो अपने वक्त के साइंटिस्ट थे। बस उनके पास लैब नहीं थी, जंगल थे। उनके पास बीकर नहीं था, मिट्टी की हांडी थी। और उनके काम को समझने के लिए हमारे पास साइंस की वो भाषा नहीं थी जो आज है। उनकी विरासत आज भी हमारी दवा की अलमारियों में जिंदा है, भले ही उनके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हों। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है आनंद ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर का।